कि ये अलकायदा और दूसरे लोग सारे पाकिस्तान में क्यों आए वापस? तो सर सिविल वॉर अब अगर यहाँ हो जाती है जो आप कह रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, आएगा आने वाला। भाई आप डिफाइन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फौज आएगी, किस तरीके से आएगी मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन उरूज और ज़वाल आते हैं। एक दौर था कि जब 800 साल तक मुसलमान पूरी दुनिया में अंदलुसिया की तहजीब, बगदाद की तहजीब, समरकंद, बुखारा की तहजीब पूरी दुनिया में इल्म के चिराग रोशन कर रहे थे। माजी हो गया ना, तो माजी हो गया ना सर। एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। अरब आज भी मुंह पे नहीं थूकते आपके, और किसी अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा अंदलस पे, स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होकर देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है। दिल्ली में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात हैं। 2 डेज़ विजिट है ये और 2 डे डायलॉग है, और इसमें जो मामला है वो है पानी का। अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच पानी के मामला चलते रहते हैं, और इसमें ख़ास तौर पर जो इंडिया से आने वाले रिवर्स हैं उसमें सैलाब की पहले से ही पता चल जाए, इतला पर बातचीत की जाएगी कि पहले से ये इल्म हो जाए और बता दिया जाए कि यहाँ पर फ्लड्स की कोई इस तरह की हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ये पहले से बताया जाए। ऐसे ही आप होमवर्क खान साहब ने बचपन में कभी स्कूल में नहीं किया था, आप कह रहे हैं आप वो गवर्नमेंट में आगे करें। लेकिन क्रिकेट में तो बहुत होमवर्क करते थे ना सर, पूरा कभी क्रिकेट में भी होमवर्क भी किया था। सुबह मैच होता था, रात को उनका कंधा उतरा होता था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता था, और वो कंधा उतार के बैठ जाते थे। वो तो कभी एक आधे मैच में हो गया सर, एक आधी सीरीज। और भाई मैंने जितने अहम मैच जिसकी हमें बड़ी उम्मीद होती थी, हम खान साहब के बड़े फैन हुआ करते थे क्रिकेट के, इनकी तस्वीरें पूरे अपने कमरे में लगाई होती थी हमने। देखें क्या करेगी फौज, देखें मिडिल ईस्ट में जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, इतना बड़ा दुनिया अपसेट होने जा रही है, अमेरिकन इकोनॉमी का जो डिजास्टर हो रहा है, आप सारी चीजों को देखें ना, जो अमेरिकन इकोनॉमी की रेटिंग इतनी बुरी लग रही है, और मिडिल ईस्ट में से सारे लोग अपनी दौलत लेकर भाग रहे हैं। कोई दुबई आ रहा है, पाकिस्तान तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन दुबई की तबाह इकोनॉमी ठीक होगी कि जितनी गाड़ी वहां कतर की और दूसरे मुल्कों की नजर है। ये सी पोर्ट जो है, दुनिया में 2 सी पोर्टें बहुत अहम है मुस्तकबिल की, क्या वो बंदर अब्बास होगी या कराची होगी? लोगों को पता है वो कराची होगी। और ग्वादर को क्यों डेवलप इस तरह से प्रोसेस, इंटरनेशनल एजेंडे में 5-10 साल कुछ नहीं होते। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जो जोग्राफ है, ये सियत है, चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, उसमें कराची पोर्ट की बहुत अहमियत है। और इस शहर में अगर ये फसादात फैलते हैं, और मुमकिन है ये सिविल वॉर हो जाए कराची में। अभी नहीं हो रही सिविल वॉर, अभी बहुत कम है, ये शुरू हो गई। ये खाना जंगी नहीं है तो क्या है सर? मेरे ख्याल में अभी खाना जंगी नहीं है। मैं आपके पास आया हूं, सिविल वॉर अगर खाना जंगी होती तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। माजरत के साथ आप एक अमीर इलाके से एक अमीर इलाके में आए। अमीर इलाके में तो मैं कह के चीख चुका हूं, ना महाजर मरेगा, ना पठान मरेगा, ना पंजाबी मरेगा। आप अंदर सफर किया है। हाँ, जिस दिन यहाँ नहीं मरते 6-7 तो लोग, अब ये कोई खबर नहीं है कराची में 7-8 आदमी मर गए आज मरे, ये कोई खबर नहीं है, मुझे नहीं पता, ये कम है, मैंने वो खबर नहीं है। अगर 10 या 15 भी हो जाते, ये लोगों को पता है कि ये मामूल है। जिस दिन ये नहीं मरेंगे उस दिन खबर छपेगी कि भाई कराची में आज मरना बंदों का, बेगुनाह लोगों का। अब कराची में कोई खबर नहीं। और इंटरनेशनली देखें, आप इकोनॉमी पढ़े हुए लोग हैं, मैं तो देसी सा आदमी हूं, क्या इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी? इस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज और इस मुल्क की सियासत दोनों एक ही पल्ले में बैठी हुई हैं। अगर ये 2000 पॉइंट गिरते हैं तो इन्वेस्टर क्या यहाँ आएगा? और 30 लाख लोगों को जो जॉब चाहिए वो मिलेगा क्या? हम सर, लेकिन यहाँ यही सवाल उठता है कि जब फौज के पैसे अमेरिका से भी रुक रहे हैं और साथ साथ मईशत का भी हाल बुरा है, तो फिर फौज ने फौज को भी चलाना है और मुल्क को भी चलाना है, मुल्क ने मुल्क को चलाना है कम से कम। तो इन हालात में शायद सही कहा था। इसका मैं आपको मुख्तसर जवाब दूं, फौज ये भी सोचती है कि हम आए तो क्या इसको चला पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन सर अभी चलाने की बात नहीं हो रही। मैं कहता हूं एक 10 दिन के लिए वो आते हैं क्लीन अप ऑपरेशन के लिए, 10 दिन के लिए आते हैं। देखें, आपके लिए शायद 4 कमांडोज पुलिस का मर जाना कोई खबर नहीं थी, यहाँ रोज लोग मर रहे हैं। दुनिया में बड़ी खबर थी कि एक पुलिस बस पे लोगों ने गोली चला के 5 कमांडोज मार दिए। आपके लिए शायद कोई मसला नहीं था कि बरतानिया में रात 12-12 बजे उन्होंने अदालतें लगाई, 1500 लोग उन्होंने पकड़े, 12 बजे जिसको सजा हुई है। उस चीज की यहाँ जरूरत है, वहां इस चीज की यहाँ जरूरत है। बेशक नकाब पहन के डालें। जब पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कोई सजा नहीं हुआ, बड़े बड़े लीडर आके कहते हैं जी उसके पास 70 केस थे, उस पर 90 केस थे और वो जमानत पे बाहर निकल गया, तो कसूर किसका है? एक दौर था कि जब 800 साल तक मुसलमान पूरी दुनिया में अंदलुसिया की तहजीब, बगदाद की तहजीब, समरकंद, बुखारा की तहजीब पूरी दुनिया में इल्म के चिराग रोशन कर रहे थे। माजी हो गया ना, वो तो माजी हो गया ना सर, वो तो माजी हो गया। अर्ज कर रहा हूं आपको कामरान, जी। इस वक्त हम मुसलमान तहजीब जिस दौर से गुजर रही है, कौमों पर उरूज और जवाल आते हैं, हम जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। आप इस जवाल के दौर को हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। बस ठीक है, इसी पॉइंट पे सर, इसी पॉइंट पे मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप मेरे साथ ही हैं।
हसन निसार साहब, इकबाल की फिक्र जो है वो इतनी हमागीर है कि बेसिकली उसके आगे सब हेच है। और हमने जो है अभी तक की परफॉर्मेंस हमारी, अगर मैं अंदाजा लगाऊं जैद हामिद साहब की बात से, तो बिल्कुल ठीक इसलिए है कि हमारी सुल्तनतें थी, हमारा अरूज था, मुसलमान कहां कहां तक नहीं फैले हुए थे। और ये कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि अगर 60 साल में हम नाकाम हुए। जी हसन निसार साहब। यार मुझे तो सारी सूरत हाल पे हंसी आ रही है। देखें, बात सुने, ये जो लोग एक गली मोहल्ले में इकट्ठे नहीं है, ईरान इराक वॉर पे सारे मुसलमानों की आपस में जंगों से जो तारीख भरी पड़ी है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। अरब आज भी मुंह पे नहीं थूकते आपके। और किसी इस अरब वर्ल्ड में जाके कहना जरा मतलब स्पेन पे हमारी हुकूमत थी, वो हैरान होके देखेंगे कि बंदरो तुम्हारा क्या ताल्लुक लेना देना है, अरबों की हुकूमत थी। फिर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद तो बरादर इस्लामी मुल्क ये वो वीजे लेके आ रहे हैं, पासपोर्ट यहाँ, ये कोई एक है मुस्लिम हरम से पास बंद, ये अजीबो गरीब कारोबार, हकायक बिल्कुल कुछ और बता रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये इतना ही बड़ा ये मुंह है तो यूं है, मैं तो शायर मशरक भी कहते हुए मुझे तो कोफ्त होती है, क्योंकि मशरक में चाइनीज जैसी खौफनाक सिविलाइजेशन है, उनके अपने इतने बड़े ब्रेन्स हैं, इसमें जापानीज भी शामिल हैं। हम खान साहब के बड़े फैन हुआ करते थे क्रिकेट के। इनकी तस्वीरें पूरे अपने कमरे में लगाई होती थी हमने, और पता चलता था जी आज खान साहब का कंधा उतर गया। सर, आपने अब उनका क्रिकेटिंग कैरियर देखा हुआ है, जितना मैंने देखा है और जो हमने सुना है और जो पढ़ा है खान साहब के बारे में। आपने उनका एंडिंग कैरियर देखा है, हमने उनका ग्रोइंग कैरियर देखा है। अब उसके अंदर भी सर, उनके अंदर 2-3 खुसूसियात थी जो उन्हें मुमताज करती थी दूसरे कप्तानों से। अटैकिंग कैप्टन थे, डिसीजन के लिए जाते थे, बस तब भी वो हैंडसम कैप्टन थे, बस डिसिप्लिन टीम के अंदर होता था, हैंडसम कैप्टन थे, और टीम बड़ी शानदार मुंतखब करते थे। हैंडसम कैप्टन थे, बस और कुछ नहीं था। नहीं सर, जो क्रिकेटिंग जॉइंट्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जिसको चाहते थे लाके क्रिकेट खिला देते थे और बोलने वाले को निकाल बाहर मारते थे। तो ये तो फिर होता है ना जी, कप्तान की मर्जी के मुताबिक तो चलना पड़ता है। ये कौन सा कोई रूल है?